हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपना एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करा है। इस क्लास में हम लोग जो आपका 8.2 एक्सरसाइज है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे एंड इसमें हम लोग आपका जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कौन कौन से पढ़े थे बच्चे? अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और यहाँ ये एंगल C को अगर मैं क्या कंसिडर कर लूँ, थीटा कंसिडर करें, तो हमने पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा ऑफ एंगल C दैट इज साइन थीटा। इसके कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे आपके? 6। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे ऑफ दिस एंगल? यू हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दिस एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द रेशियो ऑफ द टू साइड। जैसे साइन थीटा इस एंगल के बीच में और जो साइड्स हैं आपकी दैट इज AB अपॉन AC, ये एक रिलेशन सेट करता है। दो साइड का रेशियो और एंगल के बीच में एक रिलेशन सेट करता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बोलते थे। बात समझ में आती है? इसी तरीके से हमने टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ऑफ एनी एंगल आपने 6 पढ़े थे। किसी भी एंगल के आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। अब फिलहाल हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, क्योंकि ये थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, थीटा बच्चे क्या यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसमें आपका ये एंगल इतना भी हो सकता है। एंगल ये देखो, यहाँ पर ही एंगल इस तरीके से और बढ़ जाएगा, और बढ़ाना चाहोगे और बढ़ जाएगा, तो एंगल बढ़ता जा रहा है। एंगल आपका क्या होता जा रहा है यार? बढ़ता जा रहा है। तो इट मीन्स इस एंगल की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, थीटा की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यूज हैं? थीटा की वैल्यू दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब इन एंगल्स के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वाले हैं। किसके? 0 के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के। बात समझ में आ रही है सर आपको? अब मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं अब? साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन डिफरेंट एंगल्स की हम फिक्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, तो इनके प्रूफ से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक सा है अपना दैट इज 45 डिग्री, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि साइन 45 की, टैन 45 की, इन सबकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। याद करने के लिए एक छोटी सी टेबल बनती है, उस टेबल को बनाने का मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता दूंगा। जैसे हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पंडित बद्री प्रसाद करा था, वैसे एक छोटा सा एक और ट्रिक यहाँ पर होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं डिफरेंट जो एंगल्स, उनके याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा लेटर ऑन। अगर आप जितने क्वेश्चंस करते जाओगे ये वैल्यूज आपको याद हो जाती हैं अपने आप ही। ठीक, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो हम उस टेबल को बना भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो अभी क्वेश्चन चलेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगी भाई। फिलहाल के लिए हमें क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसका निकालने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा? 45 डिग्री। किसका निकालने वाले? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। एंगल क्या बच्चा हमारे पास? अब हम किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे? 45 डिग्री का। तो हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ABC कुछ इस तरीके से, जहां पर AB किसके बराबर है? AC के बराबर। उसका मतलब आपके पास कैसा ट्राइंगल आ गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने ले लिया। तो ट्राइंगल ABC आपने लिया एंड एंगल B बच्चे क्या है आपका? एंगल B 90 डिग्री है। तो आपके पास ABC ट्राइंगल है जहां पर AB किसके बराबर है? AC के, और एंगल B बच्चे कितना है आपका? 90 है। ठीक है, मुझे बताइए देन एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? एंगल C के बराबर हो जाएगा। भैया अगर ये हमें क्या है? गिवन है। हमें गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC है, एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, एक सेकेंड, हमने AB इक्वल्स टू क्या ले लिया? AC ले लिया, सॉरी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? AB इक्वल्स टू BC करेंगे ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल तभी तो बनेगा। AB इक्वल्स टू क्या करेंगे अपन लोग? BC करेंगे। ठीक है, एंड AB अगर BC के बराबर है तो भाई ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होंगे। हमने थ्योरम पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, अगर किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में
आपका क्या देखने को मिलता है कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं, और उसकी कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे, जो दो साइड इक्वल थी उसके ऑपोजिट वाले, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट अवे एक बात को लिख देंगे, ए बी इक्वल्स टू बी सी, देन हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल कर ली सर। अरे यार ए कहाँ से, एंगल ए होगा, बी नहीं होगा, एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, ठीक है। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। नाउ एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गया, तो आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री। ये कहाँ पढ़ी आपने, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। इसे हम बोलते हैं आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए और एंगल सी बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यार, इसको मैं एंगल सी ही लिख देता हूं, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा एंगल बी कितना है बच्चे आपका, एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री, आपने उसकी वैल्यू रख दी, 90 उधर जाएगा, एंगल सी को ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ एंगल सी, 180 में से 90 का 90, एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा आपका 45। इतनी बात समझ में आती है। तो एंगल सी कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री आ गया, 45 आ गया। इतनी बात क्लियर है सब लोग को। तो बड़ा सिंपल था यार, आपसे बोल रहा है एक ट्राइंगल है 90 डिग्री, और कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 है, बाकी बचे हुए दोनों एंगल्स कितने होंगे आपके, कितने होंगे, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे तो ये अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, दोनों बराबर है, x और x दोनों को ऐड करो, 2x बराबर 90, x बराबर हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो एंगल सी चलो 45 आ गया। अब ध्यान से देखना जी आप लोग, क्या चीज कि ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री, कितना एंगल है बच्चे आपका 45 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ बोलता साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी को हम कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में साइन से लिख लो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो साइन 45 लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है, ये तो लिख सकते हैं। अच्छा साइन ऑफ 45 किसके बराबर होगा आपका ए बी अपॉन ए सी, साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब यार एक चीज हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक और छोटा सा काम कर लेते हैं कि क्या हमने क्या लिखा था भाई, ए बी और बी सी बराबर है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं बेटा इसको एक्स। तो ये भी एक्स और ये भी क्या हो गया तुम्हारा एक्स हो गया, ए बी और बी सी, ओके। हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो बताओ ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा ए बी कितना माना आपने एक्स का स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 2x का स्क्वायर, रूट लगा दो तो ए सी कितना आ जाएगा आपका √2x। तो ये ए सी कितना आ गया आपका √2x आ गया। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को। तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा √2x होगा। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था साइन 45 ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है बच्चे आपका, ए बी है x, ए सी है √2x, x कैंसिल, वैल्यू कितनी आ रही है 1/√2। तो साइन 45 मतलब आपको क्या पता चल गया, एक नई चीज आज पता चली, दैट इज साइन 45 डिग्री। साइन ऑफ मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसका निकाल रहे हैं 45 डिग्री का, कौन सा साइन वाला। तो साइन ऑफ 45 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी होती है सर आपका 1/√2 होती है। बात समझ में आती है। तो ये आपको वैल्यू याद करनी है। अब देखो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास भाई, साइन 45 की वैल्यू क्या निकल के आई जी 1/√2 निकल के आई। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री बताओ किसके बराबर होगा, cos 45 बेस अपॉन BC अपॉन AC। BC है आपका x, ये है √2x, x से x कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। तो इसका मतलब cos 45 की वैल्यू भी क्या आ गई, इट इज अगेन 1/√2 आ रही है। चलो tan 45 की वैल्यू निकालते हैं। tan 45 क्या होगा बच्चा आपका AB अपॉन BC। AB और BC दोनों क्या x/x, दैट विल बी 1/1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ रही है जी, इट इज 1। कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर हो रही बात। तो कैसा है भाई ये वैल्यू, आपके सामने प्रूफ मैंने करके दिखाया है। आपको फिलहाल वैल्यू पे फोकस करना है, प्रूफ पे ज्यादा नहीं। ये वैल्यू कैसे आ रही है, वैल्यू की मतलब tan 45 की, sin 45 की, cos 45 की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से बच्चे हम क्या बोले, sin 45 पता है ना आपको। अब देखो आपको ये रिकॉल करना आना चाहिए भाई, ये चीज दिमाग में फिट होनी चाहिए कि साइन का इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट इनवर्स। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है बच्चे आपका
कोसेक। तो अगर मैं बोलूँ यार कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन का जो साइन 45 की था उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल बी √2। उसी तरीके से मैं बोलूँ सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चे आपका, तो इट विल बी व्हाट, अगेन √2। वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, या कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। उसी तरीके से कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन, 1 का रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा। बात क्लियर है, हाँ समझ में आती बात। तो चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो कॉपी किया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हमें 30 का और 60 डिग्री का, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेट करने वाले हैं। अभी हमने फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री हमने एक ट्राइंगल लिया था जो आइसोसेलेस था। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 30 और 60 के लिए हम इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, 45 डिग्री के लिए हम लोग एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हैं। तो नाउ व्हाट विल डू, हम लोग यहां मान के चलेंगे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, ठीक है। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो इसका मतलब क्या, उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी सर, ठीक है। उसकी तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। x x x हो जाएंगी सब। आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करोगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करोगे सर, आपको फाइंड करना है साइन 60 डिग्री, साइन 30, कॉस 30, कॉस 60, सबके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे सर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम छोटा सा क्या करेंगे, हम AM क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं और BC। AM क्या बनाया बच्चे हमने, परपेंडिकुलर बनाया किस पे, आपका BC पे। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को, ठीक है ना। अच्छा मुझे यार ये बताओ, अब क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, AMB और AMC, ठीक है। मैं लिख देता हूं इसको, आप लोग प्रूफ कर लेंगे। ट्राइंगल AMB, मैं बता दे रहा हूं रीजन, ट्राइंगल AMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC होगा। AMB ट्राइंगल AMC के कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा भाई, RHS। कैसे होगा बच्चे आपका, RHS से हो जाएगा। कैसे होगा RHS से, भैया 90-90, ये साइड और ये साइड कॉमन, और ये साइड और नॉट कॉमन, ये साइड और ये साइड बराबर, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये साइड कॉमन हो जाएगा, AM कॉमन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सर आपको, हाँ क्लियर है इतना, कि भाई ये साइड और ये साइड तो बराबर होगा, AB AC के बराबर होगा। क्यों होगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर होती है, 90-90 गिवन है, और ये कॉमन, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, तो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बच्चे आपके, कॉन्ग्रुएंट। अगर आपको नहीं पता कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है, कैसे निकाली जाती है RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो हमारा 9th क्लास में ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है, अभी कंप्लीट करा है, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट देखना, ट्राइंगल की सबसे लास्ट एक्सरसाइज जो है, लास्ट और सेकंड लास्ट जो लेक्चर होंगे उसके, वो देखिएगा जरूर, तो वहां पे आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी का पता चलेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। CPCT से आप क्या कह सकते हो, CPCT से आप कह सकते हो BM किसके बराबर हो जाएगा, MC के। भाई जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर CPCT से, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि भैया एंगल BAM बराबर है एंगल CMA। अच्छा अगर BM MC के इक्वल है, BM MC के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि BM क्या होगा, हाफ ऑफ BC। BM और MC अगर बराबर है यार, ये एक्चुअल में इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये साइड बराबर है, तो मतलब BM MC बराबर है, तो BM BC का क्या होगा, हाफ होगा। इस चीज को हम यहीं पे लिख देते हैं, क्यों एक आध स्टेप बढ़ाएं, तो मैं इसको यहीं पे लिख सकता हूँ कि भैया BC का हाफ हो गया। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, तो ये एंगल पूरे एंगल A का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक चीज हम यहाँ पे ले लेते हैं यार, क्या कि ऑल्सो AB AC और BC को आप क्या मान लो, X मान लिया। क्या मान लिया बच्चे आपने, X मान लिया। तो ये मुझे बताओ BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू, अगर ये BC पूरा X है तो BM कितना हो जाएगा, X/2। एंगल ए कितना था 60, 60 का आधा कितना हो गया बेटा 30। ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा 30, ये एंगल कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 60। इतनी बात समझ में आती है सर। अच्छा इन दोनों के लिए रिजल्ट क्या लिखोगे आप,
इट इज बिकॉज ऑफ CPCT। CPCT का मतलब चाय पियो कप तोड़ो, सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होता है। अगर दो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, ये करना जरूरी है अब, क्योंकि इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ने वाली है। आप कहां तक पहुंचे, आपने इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा बाई RHS, उसके बाद आपने बोला कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, बिकॉज CPCT। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाकी बचे हुए जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल, सॉरी मैं ट्राइंगल बोला, हाँ गलत लिख दिया यहाँ पे। क्या लिखा भाई, BAM लिखा और अच्छा CM, माय गॉड, इसे कहते हैं बुखार। अरे मुझे सही में है यार, टाइफाइड है, देख रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तुम बच्चे घर पे बैठ जाते हो। अब रिपोर्ट दिखाऊं तुम्हें, हाँ तुम तो साइकिल ना मिलने पे घर पे बैठ जाते, 4 कदम तुम्हारा घर है। ठीक है, सो ये 30 आ गया, ये कितना आ गया तुम्हारा, 60 आ गया। 60 ये तो था ही था, ये 30 कैसे आ गया, बिकॉज ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा जी। अच्छा जी, आगे बढ़े तो यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा हमें, ये साइड और ये साइड हमने बराबर कर दी। ये कितना हो जाएगा आपका x/2, लिख लेते हैं फटाफट से इसको, चलो क्योंकि एक काम करने वाला हम यहाँ पे। ये हो जाएगा बच्चे आपका x/2, ये साइड कितनी है तुम्हारी, x है। अब आपको क्या निकालना है, sin 60 निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये वाला ट्राइंगल देखो प्यारा सा दिख रहा है, 60 दिख रहा है, बस तुम्हें AM चाहिए। AM चाहिए तो आप लगाओ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। आप इन ट्राइंगल ABM पकड़ो। मैंने आपको क्या बताया था, जो AM होगा, AM का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बची हुई साइड दैट इज MB स्क्वायर के बराबर। AB स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर कितना हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, LCM लोगे बच्चे, हो जाएगा फाइनली 3x स्क्वायर बाई 4। तो AM रूट लगा दो यहाँ पे, तो AM कितना हो जाएगा बच्चे आपका, √3/2x। ये साइड कितनी आ गई AM तुम्हारी, √3/2x आ गई। इतनी बात समझ में आती है आप लोग, हाँ ये हमने क्या करा, ये x है, x/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ गई, √3/2x आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास sin 60 की वैल्यू निकालनी है। sin 60 की वैल्यू कितनी होगी सर, आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ लो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, नॉट ABC, ABM। sin 60 क्या होगा बताओ, sin 60 क्या होगा, sin 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट इज AM अपॉन AB। AM कितना है, √3/2x, और AB कितना है बच्चे आपका, केवल x है, तो x कैंसिल। तो sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, निकाल दी आपके सामने सर। उसी तरीके से हम बोले cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी AB अपॉन, नॉट AB, BM अपॉन बेस। sin 60 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BM अपॉन AB, दैट इज x/2 अपॉन x। तो x से x बेटा कैंसिल, बचेगा कि आपका 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, cos 60 की वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है। अब tan 60 की वैल्यू देख लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होगी बच्चे आपके परपेंडिकुलर AM अपॉन BM, ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज √3/2x अपॉन 1/2x। तो बेटा 2 से 2 x गया, आंसर कितना है, √3। अब मुझे बताओ, क्या आप कोसेक 60 की डिग्री की वैल्यू निकाल लोगे। कोसेक 60 क्या होता है, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल। इसी का जस्ट क्या होता है बच्चे, आपका रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्या लिख लूंगा यार, कोसेक 60 क्या हो जाएगा मेरा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3। सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, cos 60 का रेसिप्रोकल दैट इज 2, और cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे आपका
1/√3 का रेसिप्रोकल कर देना, दैट विल बी 1/√3। बात समझ में आती है? फिर उसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं, किसकी वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से सुनना। अब हम निकालेंगे sin 30 की वैल्यू। किसकी निकालेंगे यार, sin 30 की। ध्यान से देखो, sin 30 डिग्री, मुझे बताओ sin 30 डिग्री क्या होगा। ये 30 है, ये 30 है ना, तो sin 30 क्या होगा, तुम बताओ सुंदरम, sin 30 क्या होगा। BM, वेरी गुड। BM अपॉन BA, शाबाश। अगर sin 30 निकाल रहे हो तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो वही है, तो sin 30 अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BM अपॉन AB। BM कितना है बेटा, 1/2 x है, या x/2 लिख लो आप, x/2 है, और ये कितना है बेटा आपका x है, तो x कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे आपका, cos 30 क्या होगा, बेस 30 के साइड वाला बेस हो जाएगा बेस, दैट इज AM अपॉन AB। AM कितना है, √3/2x अपॉन x, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा √3/2। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कोसेक 30 कितना होगा, इसी का रेसिप्रोकल दैट इज 2, और सेक 30 कितना हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/√3। एंड फाइनली हम बात करते हैं tan 30 की। tan 30 क्या हो जाएगा बेटा, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस, दैट विल बी x/2 अपॉन √3/2x, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो cot 30 का हो जाएगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल, दैट विल बी √3। बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज हैं, तो इसका प्रूफ है, आप लोग पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं बेटा अपना 0 डिग्री और 90 डिग्री के। देखो 30 का निकाल लिया, 60 का निकाल लिया, 45 का निकाल लिया, बचा क्या 0 और 90 का। 0 और 90 के लिए ना कुछ आपको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं भी, प्रूफ वगैरह, कॉन्ग्रुएंसी एंड ऑल। यहाँ पर केवल चीजें थोड़ी थ्योरेटिकल चलेंगी, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता भी चुका हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास ट्राइंगल ABC है, ठीक है, गिवन क्या है, हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें बेटा आपका क्या है, एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। इसको उठा के इधर ले आते हैं, चलो इधर आओ। अच्छा मुझे बताओ, इफ अगर क्या होगा जब आपका AC और AB बराबर हो जाएगा, जब आपका AC और AB बराबर होगा तो इन दैट केस क्या होगा बताओ। हाँ अरे सुनो तो, एक कुछ है यार केबल वगैरह हमारे पास, टिंग 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 टिंग, ये रही। ये देखो, जब ये AC है ना, ये ऐसे करते 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 आप इसको इधर ले आओगे तो ये जो एंगल है कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब ये AC AB के ऊपर ओवरलैप करेगा तो इन दैट केस क्या होगा, देन एंगल C कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल C गायब हो गया, एंगल C कितना हो जाएगा, 90 होगा नहीं होगा, इतनी बात समझ रहे हो ना भाई। ये देखो ना ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे इसके पास जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा। एंगल C कितना हो गया, 90 हो गया। एंगल C कितना हो गया तुम्हारा, 90 हो गया। नाउ एंगल C 90 हो गया, कब होगा एंगल C 90, जब AC AB के बराबर होगा। कंडीशन क्या है, एंगल C 90 कब होगा, जब AC और AB क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब मुझे क्या निकालना है यार, साइन 90 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 90 क्या होगा बताओ, जब ये 90 हो जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा, साइन 90 होगा AB अपॉन AC। यार C के अपोजिट ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और AB और AC तो मेरे क्या है, बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ऑल्सो एक और चीज होने वाली है, अगर AC AB के बराबर होगा, एंगल C 90 होगा, और साथ में क्या होगा, BC खत्म हो जाएगा भाई, BC हो जाएगा 0। BC कितना हो जाएगा, देखो जब तुम इसको ऐसे लाओगे साथ में तो BC क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब ये C पॉइंट B पे आएगा तो BC क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ में आती है, तो BC हो गया तुम्हारा 0, तो साइन 90 होगा 0। अच्छा cos 90 का होगा, देखते हैं
cos 90 होगा BC अपॉन, भाई cos 90 ये 90 ले रहे हो ना एंगल C, cos 90 हम cos C की बात कर रहे हैं और cos C यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो cos C क्या होगा BC बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। बेटा BC कितना है 0, 0 के नीचे कुछ भी रखो वो उसको क्या कर देता है 0 कर देता है, तो इसका मतलब cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। बात समझ में आती कहाँ है? ओके फाइन। अब बात करते हैं tan 90, क्या करते हैं बच्चा आपका tan 90 डिग्री, tan 90 क्या होगा इट विल बी AB अपॉन BC, AB BC क्या है बेटा आपका 0, अच्छा समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा नॉट डिफाइंड। इतनी बात समझ में आती है सर बच्चों आप लोग को? अच्छा अब ऐसी sin 91 है तो मुझे बताओ कोसेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1, cos 90 0 है तो sec 90 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 1 है ना, 0 अपॉन कुछ भी करो और 1 अपॉन 0 क्या होगा, अरे sec 90 क्या होगा cos का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो sec 90 की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड हो गई। बात क्लियर हो रही है इतनी? ओके अब बात करते हैं आपके tan 90 क्या था 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड था, तो cot 90 की अगर मैं बात करूं इसको मैं ले लेता हूं भैया AB को लेंथ मान लो 1 मान लो, कितनी मान लो 1 मान लो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 रेसिप्रोकल करोगे कितना हो जाएगा 0 अपॉन 1 तो कितना हो जाएगा 0, तो cot 90 की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है। बात समझ में आती है सर आपको? ओके अब हम दूसरा एक और कंडीशन पैदा करते हैं भाई, ये कंडीशन क्या है ABC हमने ले लिया ट्राइंगल, ABC हमने क्या ले लिया बेटा आपका ट्राइंगल ले लिया, ठीक है ट्राइंगल ABC हमारे पास और साथ में क्या है एंगल B कितना है 90 है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या करें इस बार, अभी हमने क्या लिया था AC और AB बराबर किया था, अब अपन लोग क्या करेंगे हम AC और BC बराबर कर देते हैं, AC और BC बराबर है, AC और कौन बराबर है BC बराबर है। बात समझना अब क्या होने वाला है, जब AC BC बराबर होंगे तो क्या होगा, अबे हटना ये ऐसा है, ये ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा ना, अभी जब ये ऐसा आ रहा था तो एंगल C 90 हो रहा था, जब ऐसा आएगा एंगल C छोटा हो रहा है ना, देखो ये चीज छोटी होती जाएगी, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तीसरा हाथ ये वाला, ठीक है एंगल C क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, एंगल C क्या हो रहा है छोटा, यार केबल खराब ना हो जाए, ठीक है तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपका 0, एंगल C कितना हो जाएगा 0, कब जब आपका क्या होगा AC किसके बराबर हो जाएगा BC के, मतलब A पॉइंट ऐसे दिमाग में लो ना, A पॉइंट को उठा के ऐसे खींचते खींचते B पे ले आए तो AC BC के बराबर होगा, तो क्या होगा देन एंगल C कितना हो जाएगा बच्चे तुम्हारा 0, एंड साथ में क्या होगा AB भी तो नष्ट हो गया, जब तुम A को B पे ले आओगे तो ये डिस्टेंस तो गायब ना, AB कितना बचेगा तुम्हारा 0 बच जाएगा, तो AB हो गया बेटा 0, AB हो गया कितना 0 हो गया तुम्हारा। बात करते हैं आगे, तो भाई इस केस में अब मुझे बताओ साइन, ये एंगल C का हो गया 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी AB अपॉन AC, AB क्या है 0, 0 अपॉन AC विल बी 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू चेक करो, cos 0 क्या होगा BC अपॉन, भाई एंगल C 0 है, एंगल C 0 तो हम cos C की वैल्यू निकालने में, दैट विल बी BC अपॉन AC, BC AC तो क्या है बराबर है, तो इसका मतलब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, tan 0 क्या होगा बताओ, tan 0 का परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC, AB क्या हो गया AB तो यार 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। बात समझ में आती है सर आप लोग को? अब फाइनली इनके रेसिप्रोकल, कोसेक 0 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0 का रेसिप्रोकल, 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड, ND से डिनोट करेंगे हम, नॉट डिफाइंड में कैसे लिखूंगा ND, ठीक है cos 0 का उल्टा sec 0 होता है, sec 0 की वैल्यू 0, cot 0 का रेसिप्रोकल tan 0 का रेसिप्रोकल cot 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आपकी 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड। एक सेकंड रुको, sec 0 की वैल्यू 1 होगी, sec 0 की वैल्यू 1/1 होगी, सॉरी शक्तिमान 1 होगी, ठीक है कॉस करें कॉपी करेंगे। चलो बेटा हम लोगों ने अभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करे उसको ना हम एक टेबल की फॉर्म में आपको बताते हैं दिखाते हैं, ठीक है, और आपको याद करने का एक बड़ा ही चमकदारी सा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है चमत्कारी तरीका है, चमकदारी नहीं है सॉरी,
ठीक, तो उसमें क्या है, आप लोग जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या मिले, क्वेश्चन पेपर मिले, तो आप इस टेबल को फटाफट से बना लेना, बट कब, मतलब एग्जामिनर को बता के, कहीं ऐसा लगे कहीं चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, अलग से कोई पर्चा मत बना के ले आना, ठीक है, आप लोग घर से वहीं पे आप लोग बना सकते हो उसको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ अगर आप मल्टीपल टाइम क्वेश्चन करोगे तो आपको चीज़ याद हो जाएगी, तो ये बनाने की भी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है जी। कैसे तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, अभी अभी जो निकाली हमने, 45 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका, 60 8 90 डिग्री एक्स्ट्रा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भगवान के नाम पे, ओके फाइन। एंड कौन कौन से एंगल है जी हमारे, साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू एक बार 0, साइन 0 की वैल्यू साइन 30, साइन 45, इस तरीके से चलेगा आपका, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसा करते हैं यहाँ पे कॉट थीटा ले लेते हैं, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, फाइन। ध्यान सुनना, क्या किसकी वैल्यू निकलेगी अभी, तो थीटा साइन थीटा लिखा है तो 0 के नीचे साइन 0 की वैल्यू, 30 के नीचे यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे लिखी जाएगी, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू है, सबकी वैल्यू तुम्हें पता है ना, सबकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या क्या अभी निकाली हम लोगों ने। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे ये वैल्यू निकाली जाए, ठीक है, ये टेबल के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको एक मैं मैजिकल फ्रैक्शन बताता हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वो मैजिकल फ्रैक्शन क्या भाई, स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर छोड़ दो, अपॉन 4, डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, ये चीज आप याद रख लो। ये एक मैजिकल सा फ्रैक्शन है आपका, स्क्वायर रूट और नीचे आपका क्या है 4 है, ऊपर की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसी स्क्वायर रूट को मैं ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ, दिख रहा है वैल्यू आपको, स्क्वायर रूट अपॉन 4, ऐसा आपने हर जगह बना लिया, ये चीज आपने हर जगह ऐसा लिख ली, ठीक है जी। लिख लिया ऐसा स्क्वायर रूट, और ऊपर आपने वैल्यू छोड़ दी, भाई यहाँ पर तुम कोई एक नंबर लिखने वाले हो, वो नंबर अभी डिसाइड करते हैं, बट ये चीज आपने 0 30 45 60 और 90 सबके ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या कर लेना है, आपने करना है सिंपली आपने करना है, इस 0 से स्टार्ट करना है, लिखोगे 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो बेटा, आपका 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0 ही आएगी सर, 0/4 की वैल्यू क्या आएगी, 0/4 विल बी 0 और रूट 0 की वैल्यू 0 आनी है, ठीक है। 1/4 की वैल्यू क्या होगा, 1 रूट से बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा रूट से, तो कितना निकल के आएगा 2 आएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है 2/4 लिखा हुआ, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको 1/√2 तो लिख सकते हो, लिखोगे नहीं लिखोगे, तो 2/4 को आप क्या लिख सकते हो 1/√2। 3/4 है तो बेटा क्या होगा, ऊपर तो √3 रहेगा ही रहेगा, और 4 रूट से बाहर क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। 4/4 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 1, 4/4 काटोगे तो कितना आएगा 1, और √1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बात समझ में आ रही सर आपको? तो इस तरीके से ये जो वैल्यू निकली है, पता है ये किसकी वैल्यू निकली है, ये निकली है साइन थीटा की। किसकी वैल्यू निकली है बच्चे आपकी, दीज आर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यू किसकी निकली है, साइन 0 की, 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। जो ये अभी वैल्यूज हमने निकाली वो हमने किसकी निकाली है, साइन की निकाली। किसकी निकाली है, इस टेबल को बनाने के लिए आपने साइन की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली साइन की वैल्यू, हमने क्या करा, एक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, रूट के अंदर एक फ्रैक्शन दैट इज समथिंग नंबर ऊपर और डिनोमिनेटर में 4 फिक्स कर दो, ये चीज ऐसे लिख दी। फिर इनिशियली क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 रूट के अंदर। इसके बाद आपने इनको सॉल्व करा, जो वैल्यू निकल के आई वो एक्चुअल में साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आती है बच्चों को, शाही जी समझ में आ रहा है, सुंदरम। अब साइन निकाल लिया, अब इसके बाद आपने भैया जंग जीत ली। अगर ये निकालना आपको आ गया, इसके बाद अब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप निकालने वाले हो। ये याद करने का तरीका समझ में है। अब देखो कैसे, कॉस की वैल्यू होगी, कॉस की वैल्यू होगी, यहां से इसको उल्टा पकड़ो और सारी वैल्यूज लिख दो। यहां से 1 पकड़ो, √3/2 पकड़ो, फिर 1/√2 आएगा बीच में, फिर ये 1/2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है सर, ये कॉस की वैल्यू आ गई।
कॉस 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 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है बात? फिर देखो, आपने पढ़ा था भाई tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। पहले लेक्चर 1 में बताया था tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, होता नहीं होता? तो तुम्हें tan 0 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? tan 0 की। तो वो किसके बराबर होगी? sin 0 अपॉन cos 0। तुम्हें tan 30 की वैल्यू निकालनी है, वो किसके बराबर होगी? sin 30 अपॉन cos 30। इतनी बात समझ में आती है? sin 30 अपॉन cos 30 की जो वैल्यू, उसका रेशियो लोगे। तो अब देखो tan की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan थीटा की tan 0 की 0/1, इसको डिवाइड करो। 0/1 कितना हो जाएगा? 0। tan 30 की वैल्यू 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कटा, कितना बचा? 1/√3। tan 45 की वैल्यू क्या होगी? साइन की वैल्यू और इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करो सिर्फ 1, इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आएगा? √3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। tan थीटा समझ में आया कैसे आया? tan थीटा कैसे आ रहा है? देखो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड करो, tan 30 के लिए निकालनी है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 45 की इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करोगे ये आएगा, इसको से डिवाइड करने पे 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। tan समझ में आता है। अब cot की वैल्यू निकालनी है। cot की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका, इसको उल्टा चला दो या फिर इन सबका रेसिप्रोकल कर दो। इनका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो या तो उल्टा चला दो। यहां पर जो नॉट डिफाइंड है वो यहां लिख दो, नॉट डिफाइंड। √3 इधर आ गया, फिर ये 1 इधर आ गया, 1/√3 इधर आ गया और ये वैल्यू 0 इधर आ गई। बात समझ में आती है सर आपको? सेक कोसेक थीटा पे आता है। किस पे आता है बच्चे आपका? कोसेक थीटा के लिए वापस से कहां पे नजर जानी चाहिए आपकी? साइन पे। कहां जानी चाहिए बेटा? साइन पे। साइन कोसेक, कोसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। 0/1 कितना हो जाएगा बेटा? 1/0। ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 कितना होगा? साइन का उल्टा कर दो, 2/1। कोसेक 45 क्या होगा? साइन का उल्टा कर दो, दैट इज √2/1, √2। कोसेक 60 कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3। कोसेक 90 का हो जाएगा 1/1, दैट इज 1 हो जाएगा। क्या निकालना है आपको? सेक निकालना है। क्या निकालना है? सेक निकालना है। तो सेक क्या हो जाएगा? 1, 2/√3, √2, 2, नॉट डिफाइंड। इसी चीज को अगर दो ऊपर रेसिप मतलब रिवर्स में से लिख दो। देखो हर दूसरे स्टेप के लिए हम रिवर्स में चीजें लिख रहे हैं। बात समझ में आती है सर आपको? इस तरीके से आपने टेबल याद करनी है। ठीक है, चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया अगर आप लोगों ने। अभी देखो इससे ना, ये जो हमने टेबल बनाया, यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट्स हैं जो निकलने वाले हैं। ठीक है, इन लोगों को या ऑब्जर्वेशन हम लोग कहें इस चीज को, वो आप लोगों ने देखनी है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से ले सकते हो? देखो ध्यान से एक चीज कि जो आपका cos थीटा और sin थीटा है, यहाँ पर देखना आपने, जो sin थीटा है, sin थीटा की वैल्यू बच्चे आप लोग देखो 0 पे 0 थी, 30 पे 1/2। अच्छा, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं कितनी होगी? ये तो चलो 0, 1/2 कितना हो गया? 0.5। तो देखो धीरे धीरे 0 से इसकी वैल्यू कहां तक बढ़ी? 1 तक बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो sin थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 as theta increases from 0 डिग्री to 90 डिग्री। मतलब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। कैसे? जब जब आपका थीटा बढ़ेगा तब तब साइन की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, साइन थीटा आप बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ थीटा है। मतलब साइन थीटा इंक्रीजेस आज थीटा इंक्रीजेस। कंडीशन यहां पर क्या है? थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप देख रहे हो ना साइन थीटा की वैल्यू, ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है या रीजन एसोसिएशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बढ़ने पर बढ़ती है। बात समझ में आ रही है आपकी? मैं अगर आपसे बोलूं कि यार साइन, ऐसा लिखा आ जाए, साइन 48 डिग्री की वैल्यू आपकी इज ग्रेटर देन साइन 35 डिग्री, इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ जी, ट्रू है सर, इट इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज मैंने बोला ना जितना थीटा बड़ा होगा उतना साइन की वैल्यू भी क्या होगी? बड़ी होगी। बात समझ में आती है? फाइन। अगली बात करते हैं, कॉस पे आते हैं। देखो कॉस पे क्या हो रहा है बच्चे? कॉस 0 की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। मतलब कॉस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है
थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। थीटा की वैल्यू डिग्री में आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0 as theta increases from 0 to 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो cos थीटा डिक्रीजेस as थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं cos 48 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 35 डिग्री, दिस इज ट्रू और फॉल्स। कितने बच्चे कहते हैं ये आपका ट्रू है, कोई नहीं कहता। कितने बच्चे कहते हैं फॉल्स है, तो ये चीज फॉल्स है। अभी तो पता है कॉस की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पे क्या था, ट्रू। बात समझ में आती है सर आपको, तो इस चीज को आप लिख भी सकते हैं। और tan की वैल्यू तो आप देखो बढ़ती जा रही है। आप tan की वैल्यू देखो, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है 0, 1/√3 और ठीक है 1, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 और आगे देखो 90 पे नॉट डिफाइंड है, मतलब 90 तक बढ़ती आ रही, बहुत ज्यादा चली गई भाई, तुम गिन ही नहीं पा रहे हो, इतनी ज्यादा हो गई है। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैंने आपसे बोला भी था कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है बच्चे क्या होती है आपकी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन tan थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इसकी वैल्यू होगी 0 से आपकी बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी, ठीक है। हमने पढ़ा था cos थीटा की वैल्यू क्या पढ़ी थी यार पहली एक्सरसाइज में, 0 और किसके बीच में होती है, 1 के बीच में होती है बच्चे, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू भी किसके बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। और cot थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी, फिर कितनी बड़ी पता नहीं यार, बहुत बड़ी है, आपको नहीं पता कहां तक जाएगी, बट 0 से तो बड़ी होगी, 0 और 0 से बड़ी होगी। किसकी वैल्यू, tan और cot की। sin और cos की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के ही बीच में रहनी है। sin और cos थीटा की वैल्यू, sin का हम यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में बेटा। तो मैं तुम्हें 10वीं तक का पढ़ा रहा हूँ, कहीं 11वीं जाके मुझे गाली करने लग जाओ, माँ साहब तो बोले थे 0 से 1 है, यहाँ तो -1 से 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं कंडीशन बता रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 0 से किसके बीच में है, 90 के बीच में। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था ना, ठीक है, तो वो जो आपको तरीका बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो कहाँ तक वैलिड है, केवल 20 आपके जो आपके पहले एलिमेंट है वहीं पे, उसके बाद फिर कहानी कुछ अलग चलेगी जब आप 11वीं में साइंस लोगे तो, ठीक। cot थीटा की वैल्यू भाई 0 से बड़ी होगी। फिर बात करते हैं आपका किसकी, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से। 1 से क्या होगी बच्चे इसकी वैल्यू, 1 के बराबर और 1 से बड़ी होती है। ऐसी किसके किसके केस है आपका, सेक थीटा 1 या 1 से ऊपर। देखो ना, यहाँ देखो आप, 1 से बड़ी 2/√3, 1 से बड़ा होता है √2 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.41, फिर 2, तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है ना आपकी। तो सेक थीटा आप देखोगे ना बढ़ रहा है, 1 से बड़ी है, क्लियर है। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो कि कोसेक थीटा की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड थी, तो 0 से 90 की तरफ जाते हो तो कोसेक थीटा की वैल्यू घटती है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बच्चे आपकी, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर देखो कोसेक थीटा में, एज थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा डिक्रीजेस, ठीक है। आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, फिर आप खुद ही देख लो, मेरे को बार बार लिखाने की जरूरत ना पड़े यार। आप लोग देखो यहाँ पर एज थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो आपका सेक थीटा की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सेक थीटा की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ध्यान से देखो ना, सेक थीटा की वैल्यू 1 थी, फिर 2/√3 बड़ी, फिर बड़ी और बड़ी, बढ़ते बढ़ते और बढ़ने लगी। 0 से 90 जाओगे तो सेक थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। tan थीटा में क्या हो रहा है, 0 से, मतलब tan थीटा पे भी देखोगे 0 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। cot थीटा में उल्टा, थीटा के बढ़ने पे cot थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। देखो पहले नॉट डिफाइंड थी, फिर √3 भी, √3 कितना होता है 1.73 कुछ होता है, 1 उससे छोटा है, फिर 1/√3 उससे छोटा है, 0 उससे छोटा है। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा के बढ़ने पर cot थीटा की वैल्यू घट रही है। टेबल के थ्रू आप इन चीजों को लिख सकते हो सर, आप लिख लेना चीज को, एज द थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ cot थीटा डिक्रीजेस। इन द केस ऑफ tan थीटा, एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ tan थीटा विल इंक्रीजेस। ठीक है जी, बात समझ में आती है। पॉज करके इस चीज को आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है,
एग्जाम्पल 6 कर लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल 6 बोलता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आपको क्या बोलता है, गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी बच्चे कितना है आपका 90 डिग्री है, एंगल एसी भी 30 है, ए बी 5 सेंटीमीटर दे रहा है, आपसे बोलता है बीसी और एसी बताओ कितना होगा, बीसी और एसी फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कैसे करेंगे बताता हूँ। और ये चीज ना आपको अगर मैं बताऊं, ये आप रिलेट कर सकते हो विद योर चैप्टर 9। अगर ये चीज अगर आप समझ में जाओगे तो आप सोचो चैप्टर 9 आपके लिए बहुत सिंपल है। चैप्टर 9 में यही काम करना है आपको, चैप्टर 9 जो इसके अगला वाला चैप्टर है उसमें यही काम करना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको क्या दे रहा है, एक एंगल दे रहा है, ये एंगल तुम्हें पता है, अभी तक फर्स्ट सेक्शन में कभी भी एंगल का जिक्र नहीं हुआ था, ये 90 होता था, इस एंगल की बात ही नहीं होती थी। यहाँ एंगल दे दिया और एक साइड दे दी, एक क्या दे दी उसने, साइड दे दी। अब ये बोलता है बाकी की साइड निकाल के दिखाओ। यही आपका चैप्टर नंबर 9 में काम करना होता है। वहां थोड़ा थ्योरी लिखी होती है, कुछ बोलेगा भाई ये एक पोल है, ठीक है, यहाँ पर जमीन में एक पॉइंट है, उससे एंगल इतना बन रहा है, तो बताओ पोल से इस पॉइंट की दूरी बताओ। पोल की हाइट दे दी उसने तुम्हें, तू आ जा पहले, पोल की तुम्हें क्या दे दी उसने, हाइट दे दी। ठीक है, तो तुम्हें बोल रहा है ये बता दो, या इस पॉइंट की पोल के जो टिप है इससे दूरी बता दो, ये पूछ रहा है भाई साहब। बड़ा सिंपल से तरीके से हम इसको निकालेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, आपको अभी अभी हमने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो थे आपके, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताई। ठीक है, तो अब आपने देखना है, मुझे क्या निकालना है भाई, ये बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस निकालना है, मुझे बेस निकालना है। ये साइड मुझे पता है, ये साइड मुझे पता है, और एंगल मुझे पता है। तो कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ जिसमें इसका और इसका रेशियो लिया जाता हो। देखो आपने पढ़े थे साइन, कॉस, टेन, सेक, 6 पढ़े, उन 6 में से कौन से ऐसे होते हैं जहां पर आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले रहे होते हैं, टैन का ले रहे होते हो, कॉट का ले रहे हो, टैन को याद कर लो, कॉट को छोड़ो अभी, टैन को ले याद करो। तो आप क्या करो, टैन 30, मुझे बताओ टैन 30 की इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, भैया टैन 30 डिग्री कितना होगा यार बताओ, टैन 30 डिग्री क्या होगा, टैन 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी ए बी अपॉन बीसी। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। अच्छा, अभी अभी टैन 30 की वैल्यू बताई, कितनी होती है, 1/√3, कितनी होती है, 1/√3, याद कर लो। ठीक है, देखो कुछ कुछ वैल्यूज आपको ना एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और याद करने का तरीका बताऊंगा। देखो टैन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और जो टैन 60 होता है ना बेटा, उसकी वैल्यू होती है √3। रेसिप्रोकल कर दो ऊपर। ठीक है, कॉट के साथ उल्टा चलता है, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, सॉरी माय बैड, कॉट 30 इसका रेसिप्रोकल दैट इज √3, और कॉट 60 की वैल्यू दैट विल बी 1/√3। ठीक है, अच्छा साइन 45 की वैल्यू याद करो, 1/√2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। हाँ, इस टेबल में आप ये भी देखो, 45 एक ऐसा एंगल है जब साइन और कॉस दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, दोनों क्या दे रहे हैं आपके, सेम वैल्यू दे रहे हैं, 1/√2 1/√2 दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 45 की भी कितनी होती है, 1/√2। दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, tan 45 आ जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1, और cot 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1। तो ये कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होने चाहिए। अच्छा, फिलहाल अभी अपना फोकस किस पर होना चाहिए, tan 30 पे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो यार 1/√3। ए भी तुम्हें पता है कितना है, 5 है यार, बी सी फाइंड आउट करना है, बी सी इधर चला जाएगा, √3 इधर भेजो, 5√3 सेंटीमीटर, आ गया बीसी, आ गया बीसी आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, ऑल्सो मुझे एसी निकालना ना, क्या निकालना है मुझे, एसी निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का, किसका होता है, साइन का। तो साइन 30 भाई, 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर है, और इसको निकालना था तुम्हें। मैंने इसको क्यों लिया, मैंने इसको क्यों लिया भैया, इसको क्यों लिया, बिकॉज ये निकालना था, ये पता था। इन दोनों को क्यों ले रहा हूँ रेशियो, ये पता है, ये निकालना है, एंगल मुझे पता है, और साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 फिलहाल यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 होता है बेटा 1/2, ए बी कितना मेरा 5 है, ए सी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए सी कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 सेंटीमीटर। निकाल लिया सर आराम से, हमने बात समझ में आ रही है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं बेटा।
इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रहा है भाई ये, ठीक है, राइट एंगल एट दिस, आपसे बोलता है एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यों निकाला। अच्छा, आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालने को बोलता है। बात समझ में आ रही? आपसे दोनों एंगल फाइंड आउट करने को बोल रहा है, आपको ये साइड भी दे रहा है और ये साइड भी दे रहा है, ठीक है। ये तो बोल रहा है क्यू पी आर और पी आर क्यू, ये एंगल निकाल दो। तो आप देखो यार, अगर मैं इसका और इसका रेशियो लूंगा, पी क्यू और पी आर का रेशियो कितना आ रहा है, 3/6 कितना आ रहा है, 1/2। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। थीटा यहाँ पे क्या तुम्हारा आर है। तो आप देखो इन ट्राइंगल, आपको गिवन क्या, पहले वो लिख लो, गिवन क्या आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 है और आपको निकालना क्या, यू हैव टू फाइंड एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू निकालना है। ओके फाइन। तो आप देखोगे, आपने पहले पकड़ लेना इन ट्राइंगल पी क्यू आर लेना है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर मुझे बताओ साइन आर, मुझे दो जो साइड दे रखी थी, मैंने पहले देखा ये किसी का रेशियो होती है क्या, परपेंडिकुलर, अगर मैं ये एंगल लूं साइन आर लूं, दिस इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूं, मैंने लिया साइन आर, तो वो क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी आर होता है भाई। पी क्यू अपॉन पी आर तुमने लिख दिया, ठीक है। पी क्यू कितना है बच्चे आपका, 3 है, ये 6 है, कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपके पास साइन आर कितना आ रहा है, 1/2। अच्छा मुझे बताओ बच्चे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अभी तो बनाया था इतना बढ़िया सा बॉक्स और प्रूफ भी करके दिखाया था। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो मैं यहाँ पर 1/2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 लिख देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। ये भी साइन का एंगल है, ये भी साइन का एंगल है, दोनों बराबर कब होंगे, जब आर किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। एंगल आर किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। हाँ, साइन से साइन नहीं कट रहा, ये आपका क्या है, साइन ऑफ एंगल आर है, ये साइन ऑफ क्या है, 30 है। कहीं ये कांड मत करना तुम लोग कभी, साइन से साइन नहीं कटा है, पहले बता रहा हूं वापस से, साइन से साइन नहीं कटा हुआ है। ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज व्हाट, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है बच्चे। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। इसका मतलब यही तो होता था। आपको मैं लिखता हूं, अगर साइन आर लिखता हूं, उसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल आर, यही तो होता है। तो साइन ऑफ एंगल आर किसके बराबर है, साइन ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल आर और एंगल 30 क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो दोनों चीजें सेम है। तो साइन से साइन नहीं कट रहा है। हाँ एक और चीज, ये बच्चे महापाप करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, यहाँ नीचे लिखा है साइन 2a लिखा हुआ है, ठीक है। बोला भाई साइन से साइन काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, बचा मेरे पास 15 भाई, ये आ गया भाई साहब। ये बहुत गलत है, ऐसे काम मत करना कभी भी। साइन से साइन ऐसे नहीं कटता है सर, ठीक है। बहुत अच्छी चीज पूछ ली इस बच्चे ने, पता चला मैं चैप्टर खत्म कराया था, ये चीज आती नहीं कहीं, ठीक है। ऐसे साइन से साइन कभी नहीं काटता, क्लियर हो रही बात। और ऐसे भी मत कर देना, ऐसा लिखा हुआ है साइन 60 माइनस कॉस 30 लिखा हुआ है, सॉरी साइन 30 लिखा हुआ है, और तुम बोलो सर साइन 30 माइनस साइन 60, साइन 60 साइन 30 हो जाएगा, 60 में से 30 माइनस कर देते हैं। ऐसा करते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं, साइन कॉमन लेके इसको 60 माइनस 30 कर लेते हैं, और ये साइन 30 हो जाएगा। नहीं सर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्लियर है। ऐसे कांड भी नहीं करने की, साइन 30 इंटू साइन 45 लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं भैया, इसको साइन स्क्वायर इंटू 30 इंटू 45 कर दे। साइन ऐसे कॉमन मत ले लेना, साइन को ऐसे काट मत देना अलग अलग करके, ये सारी चीजें गलत है आपकी, ठीक। तो मतलब ये भी आपको बताना चाहिए क्या नहीं करना, बिकॉज आप लोग की एज है भाई खुराफात करने की, दिमाग लगाने की अपना, ठीक है। यहाँ लगा दिया, जितना तुम्हें बताया जा रहा है उतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। हाँ, जो आपको मेथड बताया जा रहे हैं उन मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फॉलो करना, बट ऐसा नहीं कि एलजेब्रा के सारे रूल लगा रहे हैं, एस काट रहे हैं, आई काट रहे हैं, साइन से साइन उड़ा दिया, ऐसा ऐसा मत करना। तो एंगल आर आगे 30, इतनी बात समझ में आ रही है, एंगल आर कितना आगे 30। अब लगा दो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल पी कितना है निकालना है, क्यू कितना है 90 है, एंगल आर अभी निकाला 30, वाओ 90 प्लस 30 120, तो एंगल पी कितना आ जाएगा, आ गया। पी बोले तो आपका एंगल क्यू पी आर, ये कौन सा एंगल था, एंगल पी आर क्यू, ठीक है। समझ में आ रही बात, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको।
और भी कुछ निकालना है तो हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी 1/2। आपसे बोलता है ए प्लस बी जो एंगल है उनका जो सम है वो 0 से बड़ा 90 से छोटा है और ए एंगल बी से बड़ा है। आपसे बोलता है एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। ध्यान से इसको देखना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि ये पूछे जाने वाले हैं आपके हाफ ईयरली पूछे जाएंगे, प्री बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, जरूर बेसिक वालों के लिए तो मतलब ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड वालों के लिए हम बोले एक बार को यार ठीक पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, बट बेसिक वालों के लिए तो ये आना ही आना वाला क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। तो देखो आपसे क्या बोलता है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या दे रहा है, 1/2 दे रहा है। ठीक है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले और आपको पता हो कि यार मुझे 1/2 की वैल्यू तो पता है कि साइन का कोई ना कोई एंगल होता है, तो आप लिख दो जरूर कि 1/2 साइन का कौन सा एंगल का रेशियो होता है। तो साइन 30 का जो रेशियो होता है वो क्या निकल के आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन 30 का वो कितना आता है, 1/2 आता है। तो आप 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन 30। दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, आपका 30 डिग्री। अभी तो बताया था साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1/2 दिखे तो आप उसे क्या लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो। नाउ ये होगी तुम्हारी पहली इक्वेशन। अब और क्या दे रहा है यार, तुम्हें दे रहा है cos a प्लस बी, ये किसके बराबर है बच्चे, आपका 1/2 के बराबर है। अब आप ध्यान रख करो कि cos के किसी एंगल की वैल्यू, मुझे cos a प्लस बी 1/2 के बराबर दे रहा है और मुझे बोल रहा है यार किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की। a और b की वैल्यू मैं तभी निकाल सकता हूं जब मेरे को एक इसके साथ से cos हटा हुआ मिलेगा। भाई यहाँ sin a माइनस बी से sin हटा हुआ मिलेगा, तो मैं कैसे cos को हटा सकता हूँ, जब मैं इसकी वैल्यू भी किसी एंगल की फॉर्म में लिख दूं। ये cos का एंगल है, इसके सामने भी cos का कोई एंगल बन जाए। तो अब आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि 1/2 cos का कोई एंगल होता है, cos के किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। तो भाई cos 60 डिग्री याद करो, इट्स 1/2। तो वो जो टेबल है ना, वो टेबल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, या सामने लिख लो बार बार, एक पेपर पे लिख लिया, हर क्वेश्चन करते समय उसको देख रहे हो बार बार। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन में जब देख रहे हो तो सारे देखने। फिर एक बार आपने अगर ना हर क्वेश्चन करने से पहले एक बार पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देखने, फिर क्वेश्चन करने जाओ। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे एंगल्स की वैल्यू याद होने लग जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज। तो cos a प्लस बी, तो जगह cos a प्लस बी हाफ किसकी वैल्यू होती है बेटा, cos 60। कंपेयर करोगे दोनों तरफ तो a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, a प्लस बी 60 और a माइनस बी 60 है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। एलिमिनेशन मेथड से इसको हम करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 इसके नीचे लिखा, तो तुम क्या कर रहे हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा 90, a कितना आ जाएगा बच्चा आपका 45 डिग्री। a कितना आ गया 45। पुट a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन 1 में डाल दो। यहाँ पे a की जगह 45 माइनस बी इक्वल्स 30, b कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 आ जाएगा। b कितना आ गया तुम्हारा 15 डिग्री आ गया। बात समझ में आ रही है, पॉज करके चलो इसको कॉपी कर लेंगे। आप लोग कॉपी किया होगा आप लोगों ने। अब आप लोग का ना नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, जहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज के हमने एंगल्स की वैल्यू निकाली उनको पर्टिकुलरली पुट कर रहे होंगे, और भी कुछ एक आध क्वेश्चन हमें देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो मिलते चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।